नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हेड टीचर्स और हेडमास्टर कैसे लीव लें और उसका ई शिक्षा कोर्स में कैसे एंट्री करें। जी हाँ, हेडमास्टर और हेड टीचर जो भी बहाल होकर योगदान उन्होंने समर्पित कर दिया है, अब उनकी अटेंडेंस लगाने की बारी आई है। जब अटेंडेंस लगा रहे हैं तो उनको अपना लीव भी चाहिए। तो कितना लीव उनको इंटाइटल्ड अभी हुआ है और कैसे वो लीव की एंट्री करेंगे, ये बताना क्यों जरूरी हो रहा है। बताना इसलिए जरूरी है कि अभी आप इंडिविजुअली अगर जाते हैं अपने लॉगिन आईडी से, चूंकि आपको टेम्पोररी आईडी इशू कर दिया गया विभाग ने, और उसके आईडी से लॉगिन करते हैं, आपका अटेंडेंस बनता है। लेकिन अगर आप विद्यालय से लॉगिन करते हैं तो वहां आपके डिटेल नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए उहापोह की स्थिति है कि चूंकि हम या पहले जो परंपरा है जिससे हेडमास्टर अपने शिक्षकों की लीव जो है ऐप के माध्यम से लगाते थे, लेकिन यदि आपको लीव लगाना होता है और शिक्षकों का, तो आप स्कूल के ऐप से लीव लगा देते हैं। लेकिन खुद की बारी जब आती है तो वहां आपका चूंकि नाम दिख ही नहीं रहा है। तो कैसे लीव लगेगा, इसकी एंट्री कैसे होगी, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो बात और स्टेप्स बताने आए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़ें, ताकि आगे आने वाले में हेड टीचर्स, हेड मास्टर और टीचर्स से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप तक लेके आता रहता हूं। और आगे भी सब्सक्राइब यदि आपने कर लिया होगा तो आपके वाल पे वो उपलब्ध रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या और कैसे चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं और स्टेप्स कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस लगाने की जो विधा है हेड मास्टर और हेड टीचर्स के लिए, वो दो तरीके से। एक तो आप इंडिविजुअली जाके लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल टीचर्स लगाते हैं, जिसमें आप जाते हैं, जिसमें आप मार्क अटेंडेंस में जाते हैं और यहां से अपना अटेंडेंस लगाते हैं। ये अपलोड सेव डाटा है, ये पीएम पोषण योजना वाला है, जबकि जो ये एग्जीक्यूट अभी नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। बात इसी है। आपने देखा कि इंडिविजुअली आप इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे टीचर्स लगाते हैं। हेड टीचर्स और हेडमास्टर जो है, विद्यालय हेड जो है, वो अपनी अटेंडेंस जो है विद्यालय के आईडी से लगाते हैं। दो तरीके हैं उनको लगाने का। आपने देख लिया कि इंडिविजुअली लगा सकते हैं अपने आईडी को डाल के ऐप पर, और उसके बाद दूसरा तरीका है जिससे हेडमास्टर आपको करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस लॉगिन आईडी से अगर उन्होंने अटेंडेंस बनाया है तो विद्यालय में दो तीन चीजें का काम करना पड़ता है। पीएम पोषण योजना कंजम्पशन रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है मध्याह्न भोजन के लिए। मार्क लीव अगर किसी का लगाना है, यानी लीव कोई टीचर्स है तो उसके लिए यही व्यवस्था है। तो मान लीजिए कि आपको अपना अटेंडेंस लगाना है, आपने इस व्यवस्था से इंडिविजुअली जाके अटेंडेंस लगाया, तो ये दो काम तो इस आईडी पे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स होते हैं वो स्कूल के लॉगिन पे रहते हैं और वहीं से अपना मार्क अटेंडेंस इस व्यवस्था के माध्यम से लगाते हैं। ये व्यवस्था हो गई। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या यह आ रही है कि यहां जो मार्क लीव वाली व्यवस्था है, इसे जब आप क्लिक करते हैं और अपने लिए लीव मार्क करने की बात अगर आती है और आप अपने लिए मार्क करने जाते हैं लीव के लिए, तो यहां आपका डिटेल नहीं है, आपका नाम यहां नहीं। तो अब कैसे होगा? जब आपका नाम ही वहां नहीं है, आप मार्क अटेंडेंस भी यहां से अभी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि इस आपको ऐप पे, इस इंटरफेस पर, स्कूल के इंटरफेस पे अभी आपकी डिटेल सिंक्रोनाइज नहीं हुई है। हो सकता है विभाग इस पे काम कर रहा हो। इंडिविजुअली आप ऐप पे अपने आईडी से जाके लगा रहे हैं, लेकिन इस स्कूल की आईडी से नहीं लगा पा रहे हैं, मार्क लीव भी नहीं लग रहा है। तो होगा क्या? किस व्यवस्था से काम होगा? स्थिति यह है कि आपको दोनों पे शिफ्ट करने में एक आपको संकट है। मान लीजिए कि इंडिविजुअली आपने लीव लगा दिया और इस पे से शिफ्ट होकर इस पे आ गए, तो जैसे शिफ्ट होते हैं और दूसरे लॉगिन पे जाते हैं, स्कूल से लॉगिन करते हैं, तो कहता है कि पुराना डाटा जो है इरेज कर दिया जाएगा आपको परमानेंटली। अब होगा क्या कि आपका अटेंडेंस यहां से उड़ने की संभावना रहती है। अगर सिंक नहीं हुआ होगा तो यहां से आपका अटेंडेंस जो है उड़ जाता है। इससे समस्या यह उत्पन्न होती है, होती रही है, और अगर सिंक नहीं होगा तो होती रहेगी। अब चलते हैं लीव लगाने की व्यवस्था को जानने। अब करना क्या होगा कि आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, यानी किसी भी वेब ब्राउजर पे, इंटरनेट जैसे खोलते हैं वहां जाइए, ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे जाइए, और ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पे जाइए, और आपको जब वहां लॉगिन का ये पेज आ जाएगा, ये लॉगिन का पेज है, यहां आपको करना क्या है कि स्कूल से लॉगिन करना है। क्योंकि आप हेडमास्टर और हेड टीचर्स हैं, तो आपको आपके स्कूल का लॉगिन जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको पता होगा, यानी यूजर आईडी पता है, पासवर्ड पता है। तो जब ये दोनों पता है तो ये डालिए, यहाँ दोनों को एंट्री कीजिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और यहां से आपको क्या करना है, साइन इन हो जाना है। जैसे साइन इन हो जाएंगे, हम आ जाएंगे स्कूल के डैशबोर्ड पर। स्कूल के डैशबोर्ड पे है, चूंकि मैंने मोबाइल से इसको उठाया है तो बहुत सारे आइकन यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे आइकन आपको दिख रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा लीव का कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा। थोड़ा वहां से नीचे जब आइएगा तो आपको यही दिखेगा, आपको लीव, ये है लीव का आइकन। अब सारा काम आपका यहां होना है। अब आपको यहां क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहां आपके सामने इस तरह का ब्लैंक पेज खुल के आ जाएगा। ब्लैंक पेज खुल के आ जाएगा। आपको बस यहां देखना क्या है कि लेफ्ट साइड में टॉप में देखिएगा हॉरिजॉन्टली 3 लाइन बने हुए हैं, 3 लाइन। अब आप इसको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है।
जैसे इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी, 2-3 मेनू खुल के आ जाएंगे। अब आपका क्या मेनू खुल के आ जाएगा, ये ऑप्शंस आ रहे हैं अप्लाई लीव फॉर टीचर्स और अप्लाई लीव फॉर शिक्षा सेवक और तालीम वर्कर। क्योंकि हम हेड मास्टर और हेड टीचर्स के लीव की बात कर रहे हैं तो हम आपको पहला वाला ये चूज करेंगे, पहला वाला हमको यहां से चूज करना है। जैसे वो चूज करेंगे हमारे सामने एक और पेज सामने खुल के आ जाएगा। अभी देखिए ध्यान रखिएगा, इसको जैसे जब सेलेक्ट कीजिएगा तो सेलेक्ट करने के बाद बैकड्रॉप में ये इंफॉर्मेशन खुल के दिखेगी, लेकिन आपको पूरा नहीं दिखेगा। तो ये वाला जो ये बैगनी पेज हटाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा ये जो पर्दा है सामने वाला ये आपको हट जाएगा, बैक में चला जाएगा, आपके सामने ये चीजें खुल के आ जाएंगी। अब आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, क्लस्टर दिखेगा, स्कूल दिखेगा, स्कूल कोड दिखेगा। आप कहेंगे यहाँ तो दिख रहा है, डालने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आपको बस थोड़ा नजर ऊपर दौड़ाना है। ये आपको व्यू लीव अवकाश देखने वाला खुला है, अप्लाई वाला नहीं खुला है। तो अब आपको क्या करना है, इस अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। यहाँ ये जो दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा अप्लाई वाले पे आपके सामने खुल के कुछ चीजें आ जाएंगी। अब आपने अप्लाई वाला पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा ये ब्लैक हो गया और ये लाइव हो गया, यानी ये बैगनी हो गया, यानी जो ई शिक्षा कोर्स का कलर है यानी हो गया। आपने इस पे क्लिक किया है। अब आप देखिए यहाँ शिक्षा का नाम दिख रहा है, लीव टाइप दिख रहा है, कब से अवकाश चाहिए, पूरा दिन का चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारी चीजें पूछेगा। नीचे भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, उस पर हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। अभी पहले देखते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, अपने शिक्षक नाम यानी आपको अपना नाम ढूंढना है। यहां जब ढूंढने जाइएगा तो आपका नाम दिखेगा और यहां ध्यान दीजिएगा जैसे आप अपना नाम सिलेक्ट कीजिएगा आपका नाम यहां दिख जाएगा। अब चूंकि अवकाश के प्रकार है, आपको लीव लेने, अभी बेसिकली सबको सीएल ही चाहिए। कई सारे लीव्स हैं, ध्यान दीजिएगा जिस लीव को आप सिलेक्ट कीजिएगा वो लीव क्या आपको कितने इंटाइटल यानी आपको दिए कितना है, कितना पहले ग्रांट हो गया है, आपने कितना अवेल कर लिया है और कितना लीव बैलेंस है, ये सब चीजें यही नीचे दिखाता है। ये वाला जो सेक्शन है इसी में सब वो दिखाता है। जिस लीव को सिलेक्ट कीजिएगा, आपको लग रहा है जिस लीव माने आपको कई प्रकार के लीव मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के लीव आपको मिल रहे हैं। आपको मिलते हैं कैजुअल लीव, कंपनसेटरी, पेड लीव, अभी जो एंट्री है, और लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, वोटिंग पर्पस के लिए स्टडी लीव, अनपेड लीव, ये है। चूंकि आपको अभी कैजुअल लीव की आवश्यकता है तो हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। अब हम जैसे कैजुअल लीव वहां सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी आपको बताया मैंने, यहां जैसे आप कैजुअल लीव यहां सेलेक्ट कीजिएगा यहां वो दिखा देगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको पूरा का पूरा कैजुअल लीव 16 का 16 मिल रहा है, पूरा 16 लीव अभी आपको वहां मिल रहा है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, आप नहीं है तो आपको वहां 16 लीव मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां अपना यहाँ वो सीएल सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यह चीजें वो दिखने लगेगी। अब आपको कब से कब लेना है, जिस दिन से लेना है उस दिन शुरुआत वाला दिन डालिए, पूरा दिन चाहिए, फिर किस दिन तक लेना है उस दिन को डालिए। मान लीजिए कि 8 तारीख को ही मात्र रहना है तो यहां भी आप यहाँ 8 ही डालिए और यहां भी 8 ही डालिए, यानी वो पूरा दिन चाहिए, फुल डे हो गया। अब अवकाश देने के दिनों की संख्या, अब यहाँ क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए 8 से 8 तो एक ही दिन होगा, अगर मान लीजिए 8 से लेके 10 तक है तो 8, 9, 10 यहाँ 3 दिन दिखा देगा। ये क्लियर है। अब यहाँ आपको कुछ कारण लिख देना है कि क्यों आप अवकाश ले रहे हैं, ये सीएल क्यों ले रहे हैं। तो आप लोग लिख देता है, पर्सनल कोई लिख देता है, कोई होमवर्क लिख देता है, अर्जेंट वर्क लिख देता है, जो भी चीजें उसको शॉर्ट में आप चाहे तो आप 500 कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम है। और उसके बाद जब कर देंगे आपका सबमिट करने का ये जो बटन है इसको आपको क्लिक करना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जैसे भरा आपको सबमिट करने का ये क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट कर देंगे आपको उस दिन का लीव लग गया। ये पूरी की पूरी विधि थी जिसके माध्यम से एक हेडमास्टर या हेड टीचर अपने लीव को लगा सकता है। और लीव कैसे लेते हैं, क्योंकि लीव लेने की 2 व्यवस्था है, आवेदन तो ऑफलाइन देना ही है, इसको यहाँ चढ़ाना ही है, और आवेदन आपको करना क्या होता है कि आप अपने शिक्षा समिति के अध्यक्ष से ले सकते हैं या आप अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ले सकते हैं। तो ज्यादातर लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ही लेते हैं, वो अपना लीव का जो एप्लीकेशन है, जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां वो शेयर कर देते हैं। क्योंकि फिजिकली वो पहुंच नहीं पाएंगे बीएससी, तो लोग इस व्यवस्था के माध्यम से लेते हैं। तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है आप उसको जरूर फॉलो करें। लेकिन जो ऑनलाइन व्यवस्था है, जिस ऑनलाइन व्यवस्था से आपको लीव लेने हैं, कैसे उसकी एंट्री होगी, मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारे स्टेप बहुत इजीली आप तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो में प्रयास किया कि वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक ना ख्याल रखिए। जय हिंद।